बैलगाड़ी चलाते हुए उसने मुझसे पूछा, बेटा, क्या सब ठीक है? बार बार भूरा पूछता रहा। यह सन्नाटा क्यों है? कोई बोल क्यों नहीं रहा? लेकिन वह ऐसा व्यक्ति था जो हमारे और उसके बीच लगे पर्दे के भीतर झांक नहीं सकता था। मेरी नानी वहां थीं, इसलिए वह कैसे झांकता? यही समस्या थी। लेकिन वह बार बार पूछता, क्या बात है? सब लोग चुप क्यों हैं? मैंने कहा, कुछ भी गलत नहीं है। हम इस मौन का आनंद ले रहे हैं। नाना चाहते हैं कि हम शांत रहें। यह एक झूठ था, क्योंकि नाना मर चुके थे, लेकिन एक अर्थ में यह सच था। वे मौन थे, और वही हमारे लिए मौन रहने का संदेश था। अंत में मैंने कहा, भूरा, सब ठीक है, केवल नाना अब नहीं रहे। उसे विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, फिर सब कुछ ठीक कैसे हो सकता है? उनके बिना मैं जी नहीं सकता। और 24 घंटे के भीतर वह भी मर गया। जैसे कोई फूल स्वयं ही बंद हो जाए, सूर्य और चांदनी में खुला रहने से इनकार कर दे। हमने उसे बचाने की हर संभव कोशिश की, क्योंकि अब हम मेरे पिता के नगर में पहुंच चुके थे। भारत के हिसाब से भी वह केवल एक छोटा सा नगर था। उसकी जनसंख्या लगभग 20,000 थी। वहां एक अस्पताल और एक स्कूल था। हमने भूरा को बचाने की हर संभव कोशिश की। अस्पताल का डॉक्टर हैरान था, क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह व्यक्ति भारतीय है। वह इतना यूरोपीय दिखाई देता था। शायद जीव विज्ञान की कोई विचित्र घटना थी। मैं नहीं जानता। कुछ तो सही हुआ होगा। लोग कहते हैं कुछ गलत हो गया है, लेकिन मैंने एक नया वाक्य बनाया, कुछ सही हो गया होगा। हमेशा गलत ही क्यों? भूरा अपने मालिक की मृत्यु के कारण गहरे आघात में था। नगर पहुंचने तक हमें उससे सच छिपाना पड़ा। जब नगर पहुंचे और बैलगाड़ी से शव उतारा गया, तभी भूरा समझ पाया कि क्या हुआ है। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और फिर कभी नहीं खोली। उसने कहा, मैं अपने मालिक को मृत नहीं देख सकता। यह केवल मालिक और नौकर का संबंध नहीं था। उनके बीच एक ऐसी निकटता और आत्मीयता थी जिसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता। उसने फिर कभी आंखें नहीं खोली। मैं इसकी गवाही दे सकता हूं। वह केवल कुछ घंटे और जीवित रहा और मरने से पहले कोमा में चला गया। मेरे नाना ने मरने से पहले नानी से कहा था, भूरा का ध्यान रखना। मुझे पता है तुम राजा का ध्यान रखोगी। यह कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन भूरा का भी ध्यान रखना। उसने मेरी ऐसी सेवा की है जैसी कोई और नहीं कर सकता था। मैंने डॉक्टर से पूछा, क्या आप समझ सकते हैं कि इन दोनों व्यक्तियों के बीच कैसी भक्ति रही होगी? डॉक्टर ने पूछा, क्या वह यूरोपियन है? मैंने कहा, वह वैसा ही दिखाई देता है। डॉक्टर बोला, चालाक मत बनो। तुम 7 या 8 वर्ष के बच्चे हो, लेकिन बहुत चालाक हो। जब मैंने पूछा था कि क्या तुम्हारे दादा मर गए हैं, तब तुमने कहा था नहीं, और वह सच नहीं था। मैंने कहा, नहीं, वह सच था। वे मरे नहीं हैं। इतना प्रेम करने वाला व्यक्ति मर नहीं सकता। यदि प्रेम मर सकता है, तो दुनिया के लिए कोई आशा नहीं बचती। मैं यह नहीं मान सकता कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने मेरी स्वतंत्रता का इतना सम्मान किया, एक छोटे बच्चे की स्वतंत्रता को इतना महत्व दिया, वह केवल इसलिए मर गया क्योंकि वह सांस नहीं ले पा रहा था। मैं सांस न लेने और मृत्यु को एक नहीं मान सकता। यूरोपीय डॉक्टर ने मुझे संदेह से देखा और मेरे चाचा से कहा, यह लड़का या तो दार्शनिक बनेगा या पागल हो जाएगा। वह गलत था। मैं दोनों एक साथ हूं। यह या तो या का प्रश्न नहीं है। मैं सोरेन कीरकेगार्ड नहीं हूं। वहां या तो या का कोई सवाल नहीं है। लेकिन मैं सोचता रहा कि वह इतनी सरल बात को क्यों नहीं समझ पाया। मैं यह नहीं समझ सका कि डॉक्टर क्यों नहीं मान पा रहा था कि मेरे नाना मरे नहीं हैं। मैं जानता था, और वह भी जानता था, कि शरीर की दृष्टि से सब समाप्त हो चुका था। इस बात पर कोई विवाद नहीं था।